सरगुजा में एक बार फिर से ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी का मामला सामने आया है। आपको बता दें, इस मामले में सरगुजा पुलिस ने 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। ये जो 7 आरोपी आप देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की घटनाओं को लगातार अंजाम देते थे। आपको बता दें कि पीड़िता जशपुर जिले की निवासी बताई जा रही है कि जो कि काम के सिलसिले में अंबिकापुर आई थी। यहां उसकी मुलाकात इमरान से थी और धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। इस दौरान युवती गर्भवती भी हुई और ऐसे में युवती से शादी करने के बजाय इमरान ने उसका एबॉर्शन करा दिया। इस बीच काबिल अंसारी नाम के युवक ने युवती को दूसरे प्रदेश में काम दिलाने का झांसा दिया और अपनी पत्नी हिना और सास रामेश्वरी के साथ मिलकर एमपी निवासी सुरेंद्र कुशवाहा और शकील के पास 40,000 में युवती को बेच दिया गया। इसके बाद युवती को उत्तर प्रदेश ले जाया गया, जहां पर सुरेंद्र कुशवाहा ने अपने साथियों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के सुमित राठौर से उसकी शादी करवा दी, जिसमें आरोपी रामेश्वरी पीड़िता की मां बनकर शादी में शामिल भी हुई। इधर शादी के एवज में आरोपियों ने सुमित राठौर से 70,000 रुपए भी लिए। बताया जा रहा है कि शादी के बाद आरोपी पति और उसका पिता लगातार युवती के साथ दुष्कर्म करते रहे। इस बीच किसी तरह पीड़िता ने अपने साथ हुए अत्याचार की बात अपनी बहनों को फोन पर बताई और तब जाकर पुलिस ने इस पूरे मामले में पीड़िता को बरामद करते हुए काबिल अंसारी, हिना, रामेश्वरी, सुरेंद्र कुशवाहा, शकील, सुमित राठौर और उसके पिता राकेश राठौर को आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया। जबकि मामले में पीड़िता को प्यार के झांसे में रखकर दुष्कर्म और गर्भपात कराने वाला आरोपी इस वक्त भी फरार बताया जा रहा है। तो सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये मामला है। देखिए किस तरह से एक युवती को झांसे में लिया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है और फिर उसे बेच दिया जाता है, और वो भी एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार उसे बेचा जाता है और लगातार उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है। ये वही 7 आरोपी हैं जिन्होंने मानव तस्करी में भूमिका निभाई है, दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया है। तो प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, लेकिन अंत देखिए इसका किस तरह से हो रहा है। जो है जालौन ग्राम सरवान के एक परिवार के हाथों में जो है जो पीड़िता थी उसको बेच दिया गया और करीबन 70,000 रुपये में जो है उसका सौदा किया है। और इस प्रकरण में पुलिस ने जो है सभी आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है। जिन लोगों ने शादी की थी, जिनका नाम सुमित राठौर है, उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म भी किया था। उक्त प्रकरण में जो है उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक सोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, पहला मामला भी नहीं है और आखिरी मामला भी नहीं होगा। मानव तस्करी का खेल खास तौर पर सरगुजा संभाग में लगातार जारी है। इसके पहले भी आपको याद होगा कि कई बच्चियों को ले जाया गया था दूसरे काम से, लेकिन किस तरह से उन्हें देह व्यापार में धकेल दिया गया था, वहां पर भी बरामद बाद में किया गया था। लेकिन यह मामला और भी संजीदा इसलिए हो जाता है क्योंकि ना सिर्फ बेचा गया बल्कि कई बार बेचा गया और कई आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बिल्कुल रचना, जिस तरह से आपने कहा कि सरगुजा संभाग की बात करें तो एक बेहद ही संवेदनशील ये इलाका माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो लड़कियां हैं वो बड़ी आसानी से काम के बहाने बड़े महानगरों पर ले जाई जाती हैं और इस तरह से दुष्कर्म जैसी घटना उन लोगों के साथ कारित होती है। इस मामले में भी पीड़िता जो है उसने पहले एक इमरान नाम के जो लड़के हैं उससे जो मोहब्बत की थी और जब उसके साथ उसने शारीरिक दुष्कर्म किया और गर्भवती हो गई तब उसका गर्भपात कराया गया। इससे पीड़िता जो थी उसके बाद जो आरोपी हैं उन्होंने उसे काम दिलाने के बहाने बाहर ले जाए गए और एक युवक से उसकी जबरन शादी करा दी गई। और सबसे बड़ी बात ये खुलकर निकलकर सामने आई है कि जो कथित पति है उसने तो उसके साथ दुष्कर्म किया ही, साथ ही साथ उसके पिता ने यानी ससुर लगने वाले व्यक्ति ने भी उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया और पीड़िता को एक तरह से नजरबंद रखा गया था, उसे तालेबंदी करके रखी जाती थी, कहीं भी उसे आने जाने की आज़ादी नहीं थी। किसी भी तरह उसने अपनी ये पूरी घटना अपनी बड़ी बहन को बताई और बड़ी बहन ने जब मणिपुर पुलिस को इसकी सूचना दी थी तब पुलिस को पूरे मामले को संज्ञान में आई और अब जो सकुशल बरामदगी है एक तरह से पीड़िता की वो कर ली गई। 7 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। तो कहा जा सकता है कि सरगुजा संभाग
पूरी तरीके से जो इस तरह के लोग हैं जो जालसाजी के तौर पर पहले लोगों को बरगलाते हैं और बड़े काम बड़े महानगरों में काम। बड़ा सवाल ये भी उठता है कि ये बात आप समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, मीडिया जगत ये बात अगर समझ रहा है तो जिम्मेदारों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि संवेदनशील क्षेत्र हो चुका है पूरा सरगुजा संभाग, जहां से बेटियों को निकाला जा रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है, बेचा जा रहा है, दुष्कर्म हो रहे हैं। इसके बावजूद भी क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए बाकायदा सेमिनार्स किए जाते हैं, एक सेल का गठन कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी घटनाएं नहीं रुक रही हैं। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पुलिस हर बार ये कहती है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। गांव-गांव में एक तरह से मुखबिर रखे गए हैं और पुलिस का कहना है कि जो आरोपी हैं वो अपना ट्रेंड बदल रहे हैं। इस मामले में आप देखिए कि पिता को पहले काम के बहाने बड़े शहर में ले जाया गया और उसकी जबरन शादी कराई गई, जिससे उसकी शादी कराई गई उससे पैसे ले लिए गए, यानी बेच दिया गया लड़की को। और लड़की जब इस तरीके से पूरी चंगुल में फंस चुकी थी तब उसे और उसे जान से मारने की धमकी दी गई, तब वो किसी तरीके से वहां पर अपने आप को वहां पर संजोए रखा और जिसकी सूचना पुलिस को दी। तो बड़ा सवाल यही है कि शासन, प्रशासन, पुलिस, सबके पास ये सूचना है कि सरगुजा संभाग के अलग अलग इलाकों में भी अभी भी कई थानों में अपराध दर्ज हैं कि बहुत सारी लड़कियां गायब हैं, बहुत सारी महिलाएं गायब हैं। उनकी तलाश करने के लिए पुलिस क्यों सजग नहीं होती? हालांकि अभी सरगुजा आईजी ने एक तलाश करके अलग अलग संभाग के जो गुमशुदा लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनकी तलाशी की जा रही है और उन्हें बरामदगी करने की कोशिश पुलिस कर रही है। शायद ये अभियान तेज चलाया जाता, शायद ये अभियान पहले चलाए जाते तो इसे रोक पाने में सफलता हासिल होती। दूसरी बड़ी बात यह कि सामाजिक संगठनों को भी इसमें आगे आना होगा, क्योंकि सामाजिक तौर पर भी अगर इस पर बंदिश लगेगी, महिलाओं को, लड़कियों को काम दिलाने के बहाने जो झांसा दिया जाता है उसको लेकर जागरूक किया जाएगा तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो लड़कियां हैं वो इस तरह से बिकेंगी नहीं, उसके साथ इस तरह से जो शोषण होता है वो नहीं हो सकेगा। दूसरी बड़ी चीज ये कि महिलाएं एक तरह से रोजगार के लिए बाहर जाती हैं, तो क्यों ना सरकार, प्रशासन इस तरह की कवायद करता कि जो लड़कियां हैं उन्हें वहीं रोजगार दिया जाए, उनके गांव में ही रोजगार दिया जाए, ताकि वो आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो सके, संबलित हो सके। पर अभिषेक, ये बहुत ही अहम मुद्दे हैं जो आप उठा रहे हैं वाकई में, क्योंकि अगर रोजगार के नाम पर यहाँ की बहन बेटियों को उठाया जा रहा है और उनको बेच दिया जा रहा है तो एक गंभीर समस्या है। निश्चित तौर पर, जाहिर तौर पर प्रशासन को ध्यान देना होगा, लेकिन इसके साथ ही ये तो इस मामले में गनीमत रही कि लड़की जो है वो बच गई, युवती बचकर वापस भी आ गई। ऐसे कितने ही मामले होते होंगे जो रजिस्टर तक नहीं हो पाते, पता तक नहीं चल पाता होगा कि बेटियां बेच दी गई हैं। शासन प्रशासन को सख्त इसमें कदम उठाने की बेहद आवश्यकता। तमाम जानकारी के लिए आपको शुक्रिया, लेकिन इस खबर पर लगातार आप नजर बनाकर रखिएगा। IBC 24 ना सिर्फ इस खबर को आप तक पहुंचा रहा है, इस खबर को दिखाने के माध्यम से हमारा उद्देश्य ये भी है कि हम आपको सतर्क और सावधान करें। अगर सरगुजा संभाग के क्षेत्र के आप हैं, अगर आपको लग रहा है कि कहीं कोई परेशानी है तो आप तत्काल पुलिस को इसके लिए सूचित जरूर करें, क्योंकि इसी में ही बचाव है।